ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा स्थित हूँ, एकाग्र हूँ, अपने इस प्रकृति तत्व पर स्वयं को देख रही हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप में। अपने आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा स्थित होकर परमात्म महावाक्य सुन रही हूँ। यह स्मृति में रखते हुए कि आज मेरे बाबा ने मेरे लिए कौन सी पॉइंट भेजी है, आज मुझे क्या धारण करना है। इस अटेंशन के साथ मैं बहुत ही ध्यान से परमात्म महावाक्य सुन रही हूँ, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 21/5/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं है, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा ही हमारे वंडरफुल बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं, लेकिन उनके कोई भी फादर नहीं है। वह कभी किसी से सीखते नहीं हैं, उन्हें किसी भी दरकार की ज़रूरत नहीं है। अर्थात यह समझ के कि हमारे पिता कितने बड़े ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान का सागर है, यह समझकर हमें उन्हें सदा याद करते रहना है। आज का प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर में बाबा कहते हैं, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। अर्थात बाबा से हमें शक्ति लेते रहना है। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा नहीं शरीर है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर हम देही अभिमानी रहें, स्वयं को सिर्फ अपने आत्मिक स्वरूप में देखें, तो हमें सदा याद रहेगा कि मेरे सामने परमात्मा है और बाबा से किरणें मुझ में आ रही हैं, मैं बाबा से शक्तियाँ खुद में भर रही हूँ। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं अपने देही अभिमान स्मृति को, और हम लोग को अपना यह शरीर याद आ जाता है, अपना नाम रूप याद आ जाता है, और उसमें हम बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसी याद हमारी रहेगी तभी हमारी आत्मा पावन बन सकती है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि सदा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हमें ये सोचते रहना है कि हाँ, बाबा हमारे सामने और बाबा से किरणें मुझ में समा रही हैं, और मुझे जिस समय जिस शक्ति की जिस गुण की आवश्यकता हो रही है वो बाप से मैं ले रही हूँ और समय प्रमाण कार्य कर रही हूँ। तो देखेंगे कि हमारी कोई भी बातें, कोई भी परिस्थिति कुछ भी आएगी, वह स्वतः बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो हमें यह प्रयोग जरूर करना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप न हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। बाबा तो कभी कुछ पढ़ते नहीं, लेकिन हमें कितनी अच्छी बातें समझाते हैं, पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है, श्री कृष्ण भी जो बनेंगे ब्रह्मा बाबा, वो बाबा से ही पढ़े हैं। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मैंने कोई शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा। न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है।
वह स्वयं ही बाप, टीचर और गुरु है। यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। यह सोच के कि हमारे बाबा कितने ऊंचे हैं, कितने महान हैं, कितना कुछ उनमें समाया हुआ है। हमें जो चाहिए सब मेरे बाबा के पास है। यह सोच के हमें सदा अपने पिता को याद करते रहना चाहिए। पिता के रूप में याद करें, टीचर के रूप में याद करें, सतगुरु के रूप में याद करें, लेकिन याद करते रहें। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे हमारे। जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना स्मृति में रहेगा, हमारे विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के साथ ही योग लगाना है। सभी आत्माओं का फादर एक ही है। सब आत्माओं को कहते हैं माँ मेकम याद करो। बाबा कह रहे हैं सिर्फ हमें एक के साथ ही योग लगाना है, बाकी किसी देहधारी से हमें योग नहीं लगाना है। उनके लिए नहीं सोचते रहना कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला है, ऐसा क्यों किया। योग हमारा सिर्फ बाबा से रखना है। हमें जिनसे भी अगर किसी तरह की बात आती है उनको समर्पित कर देना है बाबा को। बाबा ये आपका बच्चा है, आप देखिए इसको किस तरह आपको समझाना है, किस रास्ते ले जाना है, और हमारा योग सिर्फ हमारे पिता से ही रहे। सब आत्माओं को कहते हैं माँ में कम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। जब संगम युग में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं, और उससे पहले हम भाई भाई रहते हैं। आत्मा सब भाई भाई रहते हैं, क्योंकि आत्मा मेल है तो हम सब भाई भाई रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सब की कलाएं कम होती जाती है। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बहुत इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है जब हम मानते हैं कि वो हमारे पिता हैं। ईश्वर कहने से उतना नहीं लगता है कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, इस तरह से लगता है। लेकिन जब हम पिता कहते हैं तो लगता है कि वो हमारे ही तो हैं, हमारे जैसे ही हैं। आगे बाबा कहते हैं बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। जब हम पतित रहते हैं तब बाबा को बुलाते हैं और याद करते हैं, और जब बाबा हमें सतयुग में पावन बना देते हैं तब हमें याद करने की कोई दरकार नहीं। आगे कहते हैं बाबा
ड्रामा देखो कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम न असुर हैं न देवता हैं, अभी हम हैं बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं, यह खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना, वह सब है हद के ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा, इनको और कोई नहीं जानते, देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसमें बीज ऊपर है, विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को यह पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो उनकी जो भाषा थी वो सिंधी थी, तो उन्हीं की भाषा में बोलते हैं। इसीलिए यहाँ जो जगह जगह बाप शब्द आता है तो सिंधी में ऐसे ही अपने पिता को बोला जाता है, इसीलिए इस तरह से बाबा बोल रहे हैं, जो सिंधी भाषा है उस तरह से। आगे कहते हैं बाबा, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, यह तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप, हम सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है, बाप को तो सबसे पहले ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसको पता नहीं, वह नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है, बीज को सारे झाड़ की नॉलेज है। वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस सृष्टि मनुष्य मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, अर्थात हम वैरायटी के बाबा के बच्चे हैं। और यह झाड़ है, यह एक तरह का ट्री है, उसके हम सब पत्ते हैं। जितनी भी आत्माएं हैं पूरे विश्व की, हम सब उस झाड़ के पत्ते हैं। और जितने उसमें टालियाँ हैं वो सब धर्म वाले हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, जिसकी सबसे मुख्य जो टाली थी वो थी। तो अब बाबा कहते हैं कि उसी को काट दिया गया है, उसका किसी को पता नहीं है। पहले हिंदू धर्म नहीं था, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और उसी को काट दिया गया है, और उसके जो ब्रांचेज हैं वो सिर्फ चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम सब वैरायटी हैं, अलग अलग है, लेकिन बाबा जो हैं वह बीज हैं। आगे कहते हैं बाबा, हैं तो सब मनुष्य, हैं तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। किसी भी आत्मा का शरीर दूसरे जैसा नहीं हो सकता, और किसी का पार्ट भी दूसरे जैसा नहीं हो सकता। इस सृष्टि ड्रामा में जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, सबका पार्ट एक दूसरे से मिला है, और एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिल सकता। हर चीज़ अलग अलग है। आगे कहते हैं बाबा, दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मनुष्यों को एक्टर नहीं कहा जाता है, या तो हमने एक वस्त्र पहन के रखा है, इस शरीर का हमने वस्त्र पहना है। ये आत्मा जो है वह पार्ट निभा रही है, और पार्ट निभा रहे हैं हम
नाटक में जो लोग अपना अपना ड्रेस पहनते हैं ना, उसी तरह हम लोगों ने यह शरीर पहन लिया है और इसके द्वारा हम पार्ट निभा रहे हैं, लेकिन वो निभाने वाली मुख्य आत्मा है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं जो लौकिक वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब अब आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। तुम मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो हमारे शरीर को डांस कराती है, पाठ बजवाती है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहें? बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण कैसे आए? हम लोग भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को तो याद करते, लेकिन वो आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता है। कहा गया है कि श्री कृष्ण आते हैं तो उनको हम कैसे देख सकते हैं? ना संगम पे देख सकते हैं, ना कलयुग में देख सकते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर उनको भगवान कैसे कहें? वह तो संगम, वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है, उनका बाप टीचर भी है, गुरु भी। उनको गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। बाबा कहते हैं कि जब सतयुग में वो आते हैं तो उनके फादर भी होते हैं, उनके टीचर भी होते हैं, लेकिन गुरु की उनको दरकार नहीं होती है, क्योंकि उनके में सारी नॉलेज पहले से है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है, हिसाब भी क्लियर है, बच्चे समझते हैं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हैं। डीटी घर आना जरूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। यह बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं जैसे उस पढ़ाई में होता है। यह है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफ़िकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो तो उसमें माया विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं बाबा की नॉलेज को तो हम सब समझते हैं, लेकिन कोई बहुत डीपली समझते हैं, कोई ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, लेकिन वो सभी को एक डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ती है कि माया सबको विघ्न डालती है बाबा को याद करने में। क्योंकि माया रावण को हसद ईर्ष्या होती है। माया रावण जो है उसे ईर्ष्या होती है कि यह बाबा को क्यों याद करती है, या मुझे क्यों नहीं याद करती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद ईर्ष्या होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है, क्योंकि हम तो इतने दिन से रावण की गुलामी कर रहे थे, अब हम राम की गुलामी राम के बच्चे बने हैं बाबा के, तो उसे ईर्ष्या होती है कि वह उन्हें क्यों याद करते हैं। यह भी ड्रामा में पहले ही नोंद है, नई बात नहीं है। कल पहले जो पार्ट बजाया वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता, टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिखती हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। बहुत बाबा के बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमसे यहाँ आ गए तो अब हमें भक्ति नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो चलते चलते गिर पड़ते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति को भी छोड़ो नहीं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं चल सके, अगर कभी बाबा का हाथ छोड़ दिया तो फिर वह भी छूट जाएगी और यह भी छूट जाएगी। तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, और भी हम गंदगी में गिरते चले जाएंगे और भी रावण के गुलाम बनते जाएंगे।
आगे कहते हैं बाबा, कोई काम का ही नहीं रहा, इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। बहुत से कलयुग में आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे हैं जो पूजा पाठ करना बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। तो बाबा भी सबको देख रहे हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा आगे कोई काम का ही नहीं रहा, इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कोई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे यह तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो, हम बाबा के बच्चे ही इसको समझ रहे हैं कि यह ड्रामा तो अविनाशी है जो रिपीट होता रहेगा, चक्र फिरता रहेगा। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वह उतरना पड़े, कुमारी को तो और कोई बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। अर्थात कलयुग में जो हम विकारों की सीढ़ी चढ़ गए थे, वो बाबा कहते हैं कि माताओं को फिर से उतरना ही है उस सीढ़ी को, यह ड्रामा बना हुआ है। कुमारियों को तो कोई बात नहीं, जो कुमारी हैं जो पहले ही बाबा की बन जाती हैं, लेकिन जो बंधेली माताएं हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि उन्हें सीढ़ी तो उतरनी ही है। भारतवासी कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है, तुम कौन हो? हम आत्मा हैं। बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है, यह देह आदि जो है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते हैं ठीक है, कह देते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने दिया, अच्छा फिर उनकी दी हुई चीज़ में खयानत थोड़ी ही डालनी चाहिए, परंतु उन पर भी चलते नहीं, रावण की मत पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी बनने से अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। अर्थात हम बाबा को कह देते हैं बाबा तन मन धन सब आपका, लेकिन बोलते कुछ है और करते कुछ है, मन में कुछ और ही चलते रहता है, क्योंकि रावण का वार होते रहता है हमारी बुद्धि पर। आगे कहते हैं बाबा, बाप ने चीज़ दी फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अगर बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगड़ हम जा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बिना पावन बने कोई भी बाबा के साथ नहीं जा सकता है। हमको ले चलो, कहाँ? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं, श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम श्री कृष्ण पुरी बैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज़ है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नर्क। तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा। यह कोई सतयुग थोड़े ही है, यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे समझते हो, वह रॉन्ग है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह न सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। यह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है, उनका यह रथ है और इनका भी रथ है। ब्रह्मा बाबा का शरीर ब्रह्मा बाबा का भी रथ है और शिव बाबा का भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है, बाबा ने भी उनके शरीर का लोन लिया है और हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे?
बाबा का अपना शरीर नहीं है तो बाबा कहते हैं कि उनका आधार लेते हैं, नहीं तो फिर बाबा कैसे पढ़ाएंगे। बाप एक मिनट। बाबा कहते हैं बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो, या शरीर भी भूल जाए। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते रहेंगे, अर्थात वही आत्मिक स्वरूप में हम बाबा को देखते रहें, बाबा हमें देखेंगे, हम बाबा को देखते रहें। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं, अगर हो तो बताओ। बाबा कहते हैं क्या हम जानते हैं कोई भी उपाय ऐसा पवित्र होने का? बाबा कह रहे हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं है कि बाबा के बगैर कोई तुम्हें पवित्र बना सके, जिससे आत्मा पवित्र होती है। अगर कोई उपाय है तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चकित हो जाए। किसी को बताना है बाबा के बारे में और फिर देखना है कि वो समझा है कि नहीं, और समझ के जो समझने वाला होगा वो कैसे चकित रह जाता है कि अरे इन्हें स्वयं परमात्मा मिल गए हैं। समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा ही हमें अपना परिचय दे रहे हैं, अपना भी दे रहे हैं और हमारा भी परिचय बाबा ही आके हमें बताते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्मों में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझे। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे यह नॉलेज बहुत अच्छी है, यहाँ का होगा, उनको तूफान कम आएंगे, दिल होगी फिर जाकर सुने। बाबा कहते हैं 7-8 में से 1-2 ही निकलते हैं। जब कोर्स कराया जाता है तो भले बहुत बच्चे आते हैं, पहले दिन में बहुत सारे आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, और दूसरे दिन से फिर 8 आएंगे, तीसरे दिन और कम, और जब कोर्स ख़त्म होता है तो होते होते 1-2 ही रह जाते हैं, और मुरली सुनने तक भी बहुत कम रह जाते हैं। हो सकता है कोई 1 ही निकले या 2 ही निकले उतने बड़े ग्रुप से। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ के होते हैं उनको इच्छा होगी कि हम जाएं वहाँ जाके फिर से सुने, लेकिन जो सतियों की आत्माएं नहीं होंगी वो नहीं आएंगी, वो फिर आती भी हैं, कोर्स भी करती हैं और फिर चली जाती हैं। बाबा कहते हैं कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे यह नॉलेज तो बहुत अच्छी है, यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे, दिल होगी फिर जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं है, अर्थात लौकिक में चले जाते हैं, उनके कहने सुनने में चले जाते हैं तो फिर आते नहीं हैं। जहाँ फाटी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, या घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे कामचिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो गए हैं, इसलिए सावरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। यह बेहद की बात है। बाबा कहते हैं कि अभी हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हम 5 भिखारों के बस होकर, खास करके काम के विकार के बस होकर बिल्कुल काले हो गए हैं, जैसे कब्र में हमारे पैर लटके हुए हैं, इस तरह से हम काले हो सावरे हो गए हैं। ओम शांति। कब्र दाखिल हो पड़े हैं इसलिए सावरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं, अर्थात विकारों के कारण हम जल मरे हैं। बाबा कह रहे हैं यह बेहद की बात है। कितने करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं,
बाबा के घर में हम कितने करोड़ बच्चे रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे, जानते हो। बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करोगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, बाबा कहते हैं जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं वही सिर्फ सतयुग में जाएंगे, बाकी जो इतनी करोड़ों आबादी पूरे विश्व में है वो सब चली जाएंगी, वापस परम धाम को जाएंगी, और फिर बारी बारी जिसका जब समय होगा तब वो आएंगे, फिर नीचे उतरेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, ने पहली पॉइंट कही है, किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं अगर हम में से किसी भी बच्चे से अगर रावण ईर्ष्या करता है कि हम बाबा के क्यों बने हैं, किसी भी तरह का विघ्न डालता है, किसी भी मानसिक शारीरिक आर्थिक किसी भी तरह की तूफान लाते हैं, कोई भी विघ्न डालता है तो उसे नहीं देखना है, उसे साइड कर देना है, सब बाबा को समर्पित कर देना है। अच्छा, बाबा बैठा है ना, बाबा देख लेगा, और अपने पुरुषार्थ में हमें तत्पर रहना है, हिलना नहीं है इस तूफान से, क्योंकि हर एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है, सबका अपना पार्ट है। तो हमें अपने पार्ट को ध्यान से देखना है और ड्रामा में अपने पार्ट को निभाना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। रावण की मत पर चलकर हमें बाबा ने जो कहा है उसमें हमें कोई भी विघ्न नहीं डालना है, सबसे ममत्व बनकर पूरा ट्रस्टी बनना है, अर्थात किसी में मोह नहीं रखना है, चाहे कोई अस्थूल हो, जैसे कोई भी धन संपत्ति। बाबा ने बच्चों और संबंधियों में किसी में भी मोह रखने नहीं कहा है, क्योंकि कोई भी हमारा नहीं है। समय आने पे हर एक से कुछ ना कुछ बात आनी ही है, इसलिए बाबा ने कहा है कि पहले से प्रिपेयर हो जाओ, किसी में अपना ममत्व, किसी में अपना मोह नहीं रखना है। बस बाबा को याद करो, बाबा को अपना बच्चा, बाबा को अपना पिता बनाओ, अपना युगल बनाओ, भाई बहन बनाओ, सब बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, और बिल्कुल ट्रस्टी होकर रहना है कि बाबा ने जो यह घर दिया है, कि सेंटर दिया है, उसकी मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। बस अपने को यही समझना है, बाबा ने अपने बच्चों की सेवा के लिए मुझे इस घर में रखा है, मुझे इस सेंटर पर रखा है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब बाबा का है। आगे कहते हैं बाबा, आज का वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा मतलब हमारा मूड सदा एक ही रंग का हो, ऊपर नीचे नहीं हो, कभी भी हमारा मूड स्विंग नहीं करता रहे। कभी बहुत ज़्यादा हम बाबा से प्यार के अनुभव कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं प्रेम से अच्छे से, और अगर किसी भी माया के वार से, रावण के वार से अगर हमारी स्थिति नीचे हुई तो किसी को कुछ भी बोल दे, कुछ भी गलत कर्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव, अर्थात सभी आत्माओं को सुख की, शांति की और प्रेम की अंजलि देना है, दान देना है। ऐसे दान देने वाले हम सब महादानी है। सदा एक रस मूड द्वारा दान करना है। आप बच्चों की मूड सदा खुशी में एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। जो सदा काल के महादानी हैं उसकी मूड कभी ऊपर नीचे नहीं होती है। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता हम बनने हैं तो हम माने
देवता बनने वाले अर्थात देने वाले, और लेवता मतलब लेने वाले, तो वो लेवता हैं और हम देवता हैं। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। जहाँ हमें शरीर की सेवा देनी है वहाँ शरीर से सेवा करनी है, कि कोई बीमार है, दुखी है तो उसे सेवा देनी है। और जहाँ नहीं दे सकते हैं तो मन से मनसा सेवा जरूर करनी है, तो हमारा डबल पुण्य का खाता जमा होगा। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ अपने प्रति, स्वयं के प्रति यूज़ नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। हमें जो बाबा से मिला है वह सिर्फ हमें स्वयं के लिए यूज़ नहीं करना है कि हम अपने में यूज़ कर रहे हैं। खुद के जो भी बाबा से शक्तियाँ मिली है वो ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर के लिए, अपनों मतलब जो अभी हमारे लौकिक हैं उनके लिए हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। नहीं, जो भी हमें देना है वो सबको, बाबा से जो हमें शक्तियाँ जमा हो रही सबको बेहद में हमें बांटना है। सबके लिए मैं भी खुश रहूँ, पूरा विश्व खुश रहे, सभी आत्माएं खुश रहें, मैं भी सुखी रहूँ, मेरा परिवार भी सुखी रहे, तो पूरे विश्व के परिवार सभी के संबंधों में बहुत प्रेम हो, बहुत सुख हो, सम्मान हो, ऐसे करके हमें देना है। तो जितना हम बेहद में बांटते जाएंगे देखेंगे कि स्वतः हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी और हम जो चाहते हैं वो सब हमें मिलता जाएगा। ओम शांति। आज का व्यक्ति सारे हैं 21 तारीख का। जो भयभीत आत्माएं हैं उन्हों को शक्तिशाली बनाने वाली, दुख के समय सुख देने वाली आत्माएं, सुखदाता के बच्चे हो। जो भयभीत किसी भी कारण से, किसी ने शरीर छोड़ दिया है या किसी भी वजह से जो भयभीत आत्मा है उनको हमें शक्तिशाली बनाना है। दुख के समय उन्हें सुख देने वाले आत्माएं, हम सुखदाता के ऐसे बच्चे हैं। तो सदा सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहे। कोई आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। तो हमें वो जैसे भी हैं उसमें हमें नहीं उलझना है। हमारे पास क्या है, हम किसके बच्चे हैं, हम भरपूर हैं, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान से भरपूर हैं। से हमें बहुत 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 बांटते जाना है सब में। और हमें ये आस नहीं रखनी है कि उधर से भी हमें मिले तब हम देंगे। बस हम देवताएं हैं, हमें देते जाना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।